क्या आप अपने से घर पर सब्जी, फल फूल या अन्य किसी फसल का नर्सरी तैयार करना चाहते हैं और मार्केट से जो आप सीड लेकर आए हुए हैं वो दिखने में हेल्दी हेल्दी के साथ साथ अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज वाला है, फिर भी कई बार हमारा अंकुरण नहीं होता है बीज का। तो क्या हमारा ग्रोइंग मीडियम में कुछ कमी तो नहीं है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोकोपीट की। क्या आप जो कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं वो नर्सरी के लिए बढ़िया है या नहीं, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। जो आज हमारा टॉपिक है कि नर्सरी के लिए एक अच्छा कोकोपीट कैसे तैयार करें। चालू करने से पहले आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। तो देखिए, जब आप कोकोपीट मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको दो प्रकार से कोकोपीट मिलेगा। एक कोकोपीट का रॉ फॉर्म मिलेगा और दूसरा कोकोपीट का रेडी टू यूज़ मिलेगा। जो रेडी टू यूज़ होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हमको जो सस्ता पड़ता है वो होता है कोकोपीट का रॉ फॉर्म। तो हमने जो मार्केट से ख़रीदा है वो कोकोपीट का रॉ फॉर्म है। ये आप जो दिख रहा है ब्लॉक्स, ये 4.5 kg का ब्लॉक्स है। वेरी करता है अलग अलग, 4.5 kg, 5 kg, दो वेरिएंट में आता है। हमने जो ख़रीदा है वो 4.5 kg का ब्लॉक्स है। अब इसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते नर्सरी के लिए, तो इसको क्या हम लोग को पानी में डुबाना पड़ेगा। तो पानी में डुबाने के लिए कोई भी प्लास्टिक का बर्तन या कुछ भी आपके पास हो उसको आप ले आइए। फिर इस जो दिख रहा है ब्लॉक्स को जितना आपको ज़रूरत है, ये डुबाने के बाद बहुत फैलता है, ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही डुबाइएगा। तो ये जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसको आप टुकड़े में तोड़ लीजिए और जिस भी पात्र में आपको डुबाना है उसमें टुकड़ा को डाल दीजिए। जब आप टुकड़ा को डाल देंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी आप टुकड़ा डाले हुए हैं उससे लगभग 2 से ढाई गुना एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए। मान के चलिए आपने 1 किलो के लगभग डाले हुए हैं टुकड़ा, तो कम से कम उसमें 1 किलो के मान के चलिए 5 लीटर 10 लीटर जितना भी हो, मतलब 5 लीटर उसमें पानी डाल ही दीजिएगा। क्योंकि जब आप पानी में डालेंगे तो कोकोपीट बहुत फैलता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना पानी इसमें एक्स्ट्रा ही रखना, 2-2.5 लीटर एक्स्ट्रा ही रखे रहना। जब इसको आज आपने डुबाए हुए हैं तो कम से कम इसको 24 घंटे डुबाए रहना तो उसी पानी पे। जब अगले दिन होगा तो सुबह कोकोपीट से पानी से कोकोपीट को अलग कर लीजिएगा और कोकोपीट को अच्छे से दबा के कंप्रेस करके उसमें से पूरा पानी निकाल लीजिएगा। पूरा पानी जब आप निकाल लीजिएगा तो फिर से जिस पात्र में आप कोकोपीट को डुबाए हुए थे उसी में फिर कोकोपीट को डालकर नया पानी डालकर फिर से इसको 1 दिन के लिए और डुबा के रख दीजिएगा। मतलब टोटल आपको 2 दिन डुबा के रखना है। ऐसा इसलिए कि जो कोकोपीट होता है वो नेचर में बहुत साल्ट होता है, इसमें बहुत नमक की मात्रा होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट नर्सरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 2 दिन डुबाने से जितना भी इसमें नमक की मात्रा है वो लगभग निकल जाता है। तो ध्यान रखना, 1 दिन डुबा के यूज़ मत करना, कम से कम इसको 2 दिन अच्छे से डूबे रहने देना। जब 2 दिन डुबा के आप रखे हुए हैं, 2 दिन हो गया है, तब इसको तीसरे दिन कोकोपीट से पानी से कोकोपीट को अलग कर लीजिए, अच्छे से कंप्रेस कर लीजिए, जितना भी नमी है उसको कोकोपीट से निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद इसको कहीं छायादार स्थान है या डायरेक्ट धूप आता है वहाँ पे आप सुखा दीजिए। सुखाने के समय ये ध्यान रखिएगा जिस भी जगह पे आप सुखा रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, जिस भी कपड़े त्रिपाल जिसमें भी आप सुखा रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। अब सुखाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, जब इसमें एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा, लगे कि इसमें 20 से 25% मॉइस्चर बचे हुए हैं, मतलब जब आप सुखाएंगे तो देखेंगे ज़्यादा नमी होगा तो चिपचिपा रहेगा, वो चिपक के रहेगा। तो जब इससे 20 से 25% नमी बचेगा तो हल्का ये भूरा जैसे हो जाएगा। आप जब उसको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब लगे कि हाँ इसमें 20% नमी बचे है तो इसको आप धूप या जहाँ पे आप सुखाए है वहाँ से इसको निकाल लीजिए। अब जो हमारा कोकोपीट है उसका उपयोग हम नर्सरी में कर सकते हैं आसानी से। हमने खुद भी इसी प्रोसेस से कोकोपीट को तैयार किए हुए हैं और इससे हम लोग नर्सरी तैयार करने वाले हैं। तो जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और उन सब के टाइम तक शेयर करना मत भूलिएगा जो पहले बार कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।